बीरस उठिए, जागने का वक्त हो गया और वापस सो मत जाना। याद रखना वो आप ही थे जिसने उस अलार्म बॉम्ब को आज फटने के लिए सेट किया था। मैं नहीं चाहता कि आप देर तक सोए रहो और आपका बैकअप अलार्म। ठीक है वेस, मैं जाग गया। देखिए, मैं नहीं चाहता कि आप पिछली बार की तरह 15 साल देरी से उठो और फिर सुस्ती के साथ जागो। लेकिन अगर आपको थोड़ा और लाड़ प्यार चाहिए तो मैं आपके लिए अपनी सुंदर आवाज में एक गाना गाकर आपको उठा सकता हूँ। ला ला नहीं। मैंने कहा मैं जाग गया हूँ, पर उठने का मन नहीं कर रहा। मुझे आरामदायक नींद के लिए कम से कम 50 साल सोने की जरूरत है। 39 साल तो दोपहर की झपकी के बराबर है। लॉर्ड बीरस, मुझे अच्छे से याद है कि आपने ही उठने के लिए ये वक्त चुना था। और वैसे आज का ही वक्त क्यों चुना आपने? कुछ है जो मैं खुद चेक करना चाहता था। एक बात बताओ बेस, जब मैं नींद पूरी कर रहा था तब क्या निकम्मा फ्रीजा मेरे लिए प्लेनेट वेजिटा को तबाह करने में कामयाब हो पाया? जी हाँ, उसने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। सुन के अच्छा लगा। मैं वहाँ के बेवकूफों को सुधरने के लिए 10,000 साल दे सकता था, फिर भी वो परेशानी ही पैदा करते हैं। मैं खुद भी उनके प्लेनेट को उड़ा सकता था, लेकिन मेरे वक्त की बर्बादी होती। क्यों, सही कह रहा हूँ ना? इससे अच्छा मैं झपकी ले लूं। हालांकि मुझे फ्रीजा कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। उसमें बहुत घमंड है। अगर हम कहीं टकराए तो उसे कीड़े की तरह मसल दूंगा। सॉरी, पर यह अब मुमकिन नहीं, क्योंकि जब आप सो रहे थे तब किसी ने फ्रीजा को हरा दिया। क्या कोई है जो फ्रीजा से भी ज्यादा शक्तिशाली है? यकीन ना हो तो देख लीजिए। अजीब है, लग रहा है जैसे इसे पहले भी कहीं देखा है। नारंगी और नीले पोशाक वाला कौन है? वो एक सेयन है और उसे दोनों नामों से जाना जाता है, कैकरॉट और गोकू। तुमने कहा कि प्लेनेट वेजिटा तबाह हो गया। मुझे लगा सारे सेयन्स मारे जा चुके हैं। जी हाँ, ये सच है। उनमें से ज्यादातर मारे गए थे। हालांकि कुछ जो उस समय दूसरी दुनिया में थे वो बच गए। इनमें उनके किंग का वंशज प्रिंस वेजिटा भी शामिल है। सेयन्स के बाल तो काले होते थे ना? मानना पड़ेगा, मैं हैरान हूं फ्रीजा एक सेयन के हाथों मारा गया। वैसे सेयन्स ने एक नई टेक्निक सीखी है जिसमें वो खुद को ट्रांसफॉर्म करके अपनी शक्तियों को उनकी सीमाओं तक ले जाते हैं और बन जाते हैं सुपर सेयन। क्या कहा तुमने? सुपर सेयन? सुपर सेयन? सुपर सेयन कहा? समझ गया, यानी मैंने यही देखा था। क्या कहा? क्या देखा था? याद करने दो, कुछ तो सुपर सेयन जैसा ही। सुपर सेयन गॉड। हाँ, मैंने एक सपना देखा था जिसमें मैं एक सुपर सेयन गॉड के साथ लड़ रहा था। बिल्कुल इसी तरह दिखता था वो। अच्छा, तुम समझ रहे हो ना क्या था ये? एक भविष्यवाणी, एक भविष्यवाणी। क्या आपको यकीन है कि वो बस एक सपना नहीं था? माफ कीजिएगा, लेकिन आज तक आपकी कौन सी भविष्यवाणी सच निकली है, जरा याद दिलाइए। याद है आपका वो वाला सपना जिसमें यहाँ एक मशहूर सिंगर रहने आने वाला था? क्या वो यहाँ पर आया नहीं ना? मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? ठीक है, मेरे साथ आओ बस। ओ सियर, सियर तुम कहाँ हो? मैं सैर पर निकला था। क्या काम है? क्या तुमने 39 साल पहले ये भविष्यवाणी नहीं की थी कि 39 सालों में मुझे चुनौती देने वाला मेरे सामने खड़ा होगा?
मैंने ऐसा कहा था? हाँ, ऐसा ही कहा था। तो फिर कहाँ होगा? सुना तुमने सियर की भविष्यवाणी और मेरा देखा गया सपना? तो ये तय है कि मुझे टक्कर देने वाला मेरे सामने होगा, और वो भी एक सुपर सेयन गॉड। मैं इन सारी बातों को बिल्कुल नहीं मानता। मुझे तो इस बात पर भी भरोसा नहीं कि आपको टक्कर देने वाला पैदा भी हो सकता है बीरस। भले ही सियर ने उस दुश्मन की ताकत बढ़ा चढ़ाकर बताई हो, लेकिन एक बात पक्की है कि मुझे उससे हराने में मजा आएगा, और यही वजह है कि मैं अपनी नींद से जल्दी उठाऊं। हाँ, अच्छा, चलिए ठीक है। तो क्या मैं ये समझ लूं कि आप उन सेयन से मिलना चाहते हो? हाँ, सही समझा। मुझे सुपर सेयन गॉड से मिलना ही पड़ेगा। सुपर सेयन गॉड, सुपर सेयन गॉड सुनने में कितना महान और ताकतवर लगता है ना? खैर, आपके सामने थोड़ी टिकेगा। और मैंने उन्हें ढूंढ लिया। ऐसा लगता है कि अब जो सेयन्स बचे हैं, मेरी गिनती के हिसाब से 5, वो इस वक्त 4032 ग्रीन में प्लैनेट 877 पर हैं। इस छोटे से ग्रह का नाम है पृथ्वी। मुझे लगता है कि मैं उस ग्रह पर जा चुका हूँ। उस बात को काफी वक्त हो चुका है। हाँ, अजीब बात है। उनमें से एक सेयन ने जिसने फ्रीजा को हराया था, वो इस वक्त किंग काई की दुनिया में है, लेकिन पता नहीं क्यों। एक सेयन का वहाँ होना अजीब तो है, लेकिन बात क्या होगी? तो बताओ हमें वहाँ पहुँचने में कितना वक्त लगेगा? लगभग 26 मिनट। मतलब एनिमे के एक एपिसोड जितना। मुझे लंबी उड़ाने पसंद नहीं, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये भी झेल लूंगा। ठीक है, हम तुरंत निकलते हैं। बुल्मा, तुम्हें हम सब की तरफ से हैप्पी बर्थडे। मैंने सोचा पहले टाई पहन लूं, लेकिन मेरी शर्ट पर दाग था, फिर मुझसे ये टाई निकली ही नहीं। देखो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। आज तुम कितने साल की हुई हो ये तो बताओ बुल्मा। मैंने तुम्हें बताया था ना, लड़कियों की उम्र नहीं पूछते। क्या ये सच है कि बिंगो टूर्नामेंट के प्राइजेस में एक फुली फर्निश्ड कैसल और एक प्राइवेट जेट भी शामिल है? सही कहा, लेकिन अगर जीतने वाले को उसमें दिलचस्पी नहीं तो कैश भी दे सकती है। दुनिया की सबसे अमीर लड़की होने के फायदे। उम्मीद है गोकू कम से कम बिंगो टूर्नामेंट के लिए तो वक्त निकाल पाए। तो बुल्मा, क्या मुझे उस प्राइज के बदले एक डेट मिल सकती है? नहीं। अरे गोकू, एक बहुत बड़ी मुसीबत हमारी ओर आ रही है, वो भी तेजी से। क्या? यहाँ बुल्मा क्यों आ रही है? नहीं, वो नहीं, बीरस आ रहा है। पता नहीं क्यों बीरस द डिस्ट्रॉयर तेजी से इस ग्रह की ओर आ रहा है। सच में? लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है। क्योंकि तुम्हें उसकी शक्ति का अंदाजा नहीं है। याद रखना, कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह की बेवकूफी मत करना। मैं ऐसा क्यों करूंगा? आप घबराइए मत। ये हुई ना बात। घबराऊं कैसे नहीं? गोकू, घर के अंदर जाओ जल्दी। हाँ? क्यों? जल्दी करो। प्यार से कहते तो भी चल जाता। जल्दी। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा, आखिर बीरस यहाँ पर क्यों आएगा? क्या वजह हो सकती है? वजह की क्या जरूरत है? हाँ? ओ लॉर्ड बीरस, कैसे हो? मेरा तो दिन ही बन गया। मेरे छोटे से प्लेनेट पर तुम्हारा स्वागत है। यकीन नहीं होता तुम बस मुझसे मिलने इतनी दूर आ गए। बड़े दिनों बाद मिले। अच्छा, तो किंग काई, वैसे तुम्हारा ये प्लेनेट पहले से कुछ ज्यादा छोटा नहीं लग रहा? हाँ, मेरा छोटा सा प्यारा सा प्लेनेट। माफ करना अगर तुम्हें ये जगह कम लगी हो तो। बहुत पहले जब लॉर्ड बीरस लुका छिपी के एक रोमांचक खेल में हार गए थे, तो उन्होंने इस दुनिया को तबाह करके छोटा कर दिया था। सच में मैंने ऐसा किया?
वैसे तुम्हारा यहाँ अचानक आना कैसे हुआ? इसके पीछे कोई खास वजह लॉर्ड बीरस? मुझे उस सेन से बात करनी है जिसे तुमने छुपा रखा है। पकड़ा गया। बाहर आओ। मैं भी ना पागल हूँ, मैं अभी उसको बुलाता हूँ, ठीक है? गोकू, बाहर आओ, हमारे मेहमान लॉर्ड बीरस से मिलो। हे, मैं हूँ गोकू। इसीलिए मैंने तुम्हें अंदर रखा था। इतनी भी तमीज नहीं कि मेहमानों के सामने कैसे पेश आना चाहिए। वैसे हेलो, मेरा नाम है मैं कहाँ से शुरू करूँ? मेरा नाम सर गोकू है सर। आपका मुझसे मिलना सम्मान की बात है। चलो ठीक है, अब ये हाय हल्लो सब छोड़ो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या था वो? सुपर सैयन गॉड, इतनी जल्दी भूल गए? हाँ हाँ वही। तो गोकू, तुम मुझे सुपर सेन गॉड के बारे में क्या बता सकते हो? सुपर सेन गॉड, जरा सोचने दीजिए। मैं सुपर सेन के बारे में तो बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं सुपर सेन गॉड के बारे में ज्यादा नहीं जानता सर। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता सर। हाँ, मैं भी यही कहूंगा, मैंने कभी किसी सुपर सैयन गॉड का जिक्र नहीं सुना। अच्छा। विस्ट ने मुझे बताया कि उस बददिमाग फ्रीजा को तुमने हराया था। फ्रीजा? हाँ, वो मैं ही था जिसने उसे हराया था सर। देखकर लगता तो नहीं कि इस रूप में तुम उसे हरा सकते हो, पर तुम खुद को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो एक सुपर सेयन में, है ना? हाँ, इसकी ताकत बढ़ जाती है। तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। लेकिन इसके बावजूद तुम सुपर सेयन गॉड के बारे में कुछ नहीं जानते। वैसे विस, क्या प्रिंस वेजिटा भी खुद को एक सुपर सेयन में बदल सकता है? जी हाँ, और वो बाकी के 3 सैयन्स भी जो इस वक्त पृथ्वी पर हैं। वाह, लगता है तुम तो सबकी खबर रखते हो, है ना? उन सब के पास ये पावर है। ये बात जरा अजीब है, लेकिन मुझे खुद ही उनसे जाकर ये बात पूछनी पड़ेगी, है ना? लेकिन लॉर्ड बीरस, मुझे नहीं लगता किसी को सुपर सैयन गॉड के बारे में गोकू से ज्यादा पता होगा। हो सकता है, लेकिन पूछेंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा? वेश, हमें पृथ्वी के लिए रवाना होना चाहिए। वैसे एक बात पूछूं? तुम पृथ्वी को नष्ट करने के बारे में तो नहीं सोच रहे ना? जब तक वहाँ मुझे कोई गुस्सा नहीं दिलाता तब तक नहीं। अच्छा सुनिए, मैंने सुना है कि आप बहुत सॉरी, मेरा मतलब लॉर्ड बीरस सर, मैंने सुना है कि आप बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। आप मुझे अपनी ताकत का छोटा सा नमूना दिखाएंगे सर? मैं तुम्हें ताकत का नमूना दिखाऊं? वो कैसे? हम दोनों आपस में 2-2 हाथ कर सकते हैं, भले एक ही मिनट सही। गोकू, बहुत बोल लिया तुमने। दरअसल मैं बहुत लंबे समय से जिंदा हूँ, फिर भी आज तक किसी ने मुझे चैलेंज कभी नहीं किया। तुम्हें अपनी ताकत पर काफी भरोसा है, या फिर क्या मैं इसे तुम्हारी बेवकूफी समझूं? हाँ, ये बेवकूफ ही है। इसकी शक्ल देखो, क्या ये बेवकूफ नहीं लगता? ठीक है, हमले के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल करना। अरे वाह, मेरा मतलब बहुत बहुत शुक्रिया सर। लेकिन आप सच में चाहते हैं कि मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूं? क्योंकि अगर आपको चोट लग गई तो मैं नहीं चाहता कि आप गुस्से में इस प्लेनेट को तबाह कर दें। नहीं करूंगा तबाह। तो शुरू करें? ठीक है, देखिए, पहले मैं सुपर सेन में बदलूंगा, उसके बाद मेरा लेवल होगा सुपर सेयन 2। अब मैं वो बन गया हूं जिसका आपको इंतजार था, लेजेंडरी सुपर सेयन 3। अरे, अपनी जान बचाओ बबल्स। मैं वाकई बहुत हैरान हूँ। मुझे लगा था सुपर सेयन वाली बातें बस यूं ही हवा में कर रहे थे तुम। इतना बुरा भी नहीं है ना? अगर आप चाहते हो तो मैं लेवल 2 पे आता हूँ। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो पूरी कोशिश करना। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? ठीक है।
हमारा जाने का वक्त आ गया। सही कहा। किंग काय, उसकी मरहम पट्टी कर देना। उसने तो तुम्हें बहुत बुरी तरह पीटा। मैं हैरान हूं तुम अभी जिंदा हो। ओ नहीं, अब पृथ्वी भी खतरे में है। मुझे वेजिटा से बात करके उसे बीरस के बारे में बताना होगा। वेजिटा, मैं हूँ किंग काय, मेरी आवाज आ रही है? उम्मीद करता हूँ ये बात जरूरी हो। जरूरी नहीं वेजिटा, बहुत जरूरी है। बीरस द डिस्ट्रॉयर जाग गया है और वो पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। वीरस द डिस्ट्रॉयर? शायद मैंने ये नाम एक बार बचपन में सुना था। हाँ, वो वापस आ गया है और पहले से कई गुना शक्तिशाली भी है। तो उससे पंगा मत लेना, अपमान मत करना, उसे अजीब ढंग से देखना भी मत। अगर उसे गलती से भी गुस्सा दिला दिया तो वो पूरी पृथ्वी को नष्ट कर देगा। क्या वो सच में पृथ्वी को उड़ा देगा? गोकू से लड़ाई करने के बाद एक गड्ढे में बेहोश पड़ा है। वो रुको, क्या कैकरोट हार गया? गोकू अपने सुपर सेन 3 फॉर्म में था, लेकिन बीरस ने उस पर बस 2 बार अटैक किया और वो ढेर हो गया। तुम मजाक कर रहे हो, है ना? पृथ्वी का भविष्य अब तुम्हारे हाथों में है वेजिटा। कोई गड़बड़ मत करना। कितनी मजेदार बात है ना कि कोई सेन इतना ताकतवर है कि बीरस उसे सुपर सेन गॉड कहते हैं। यह मुझे याद रखना होगा। ओह, बढ़िया, तुम यहाँ आ ही गए वेजिटा। लेकिन आज मेरा बर्थडे है, कोई हैलोवीन पार्टी नहीं। तुम अपना कॉम्बैट गियर पहनकर क्यों बैठे हो? क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है कि हम इंसान बूढ़े होते हैं और तुम्हारी वाइफ का बुढ़ापे की तरफ 1 साल और बढ़ गया? शक्तियों को छोड़ो, एक सेन होने की सबसे अच्छी बात यह है कि तुम हमेशा ऐसे ही दिखोगे। चुप हो जाओ। आज मेरा बर्थडे है, ठीक है? मेरे पेट में अजीब सा दर्द हो रहा है। मैं महान प्रिंस वेजिटा हूँ, मुझे डर नहीं लग सकता, नहीं लग सकता। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? बीरस द डिस्ट्रॉयर, मैं ये नाम जानता हूँ लेकिन चेहरा याद नहीं आ रहा। प्रिंस वेजिटा हो, है ना? तुम तो काफी शक्तिशाली हो गए हो। अफसोस, जिस एनर्जी से तुम्हें पावर मिलती है उसका मुझ जैसे गॉड पर कोई असर नहीं होता। ये मत कहना कि तुम लॉर्ड बीरस को भूल गए। मुझे याद आ गया। मेरे लिए यकीन करना मुश्किल है कि जब हम पिछली बार मिले थे तब तुम छोटे बच्चे थे। ऐसे लगता है जैसे कल ही की बात हो। तुम्हारे डैड किंग वेजिटा ने मेरे आने के सम्मान में मेरे लिए एक दावत रखी थी। बीरस द डिस्ट्रॉयर, आप सच में
किंग काय बड़ा चढ़ा कर नहीं कह रहा था, वीरस बहुत खतरनाक है, मुझे इन्हें शांत रखना होगा। मुझे ऐसा लग रहा है तुम यहाँ किसी तरह की समर पार्टी कर रहे हो। वैसे इस खाने की खुशबू बहुत अच्छी है। ये पार्टी, हाँ दरअसल आज मेरी वाइफ का बर्थडे है माय लॉर्ड। प्रिंस शादीशुदा है क्या? तुम मुझे अपनी वाइफ से नहीं मिलवाओगे? लॉर्ड बीरस, ओह हाँ, मैं कुछ काम से आया हूँ यहाँ। अंतरिक्ष में अपनी यात्रा के दौरान तुमने किसी सुपर सेयन गॉड का जिक्र सुना है? क्या एक सुपर सेयन गॉड? मतलब नहीं सुना। हो सकता है कि वो बस एक आम सपना हो बीरस। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता। आप ऐसी गलती हमेशा करते हो। तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो वीस। तो तुम अपनी वाइफ को उसके बर्थडे पर अकेला छोड़कर इनसे बात कर रहे हो? क्या तुम मुझे इनसे मिलवाओगे नहीं? ये है लॉर्ड बीरस और तुम मुझे विस बुला सकती हो। तुम लोग पुराने दोस्त हो, है ना? खैर मैं हूँ बुल्मा, वेजिटा की वाइफ और बर्थडे गर्ल। मेरी ड्रेस कैसी लगी? तुमसे मिलकर खुशी हुई बुल्मा। वाओ, तुम कब से ऐसे दोस्त बनाने लगे जिनमें इतनी तमीज है? समझ गई, तुम दोनों यहाँ से नहीं हो, सही कहा ना? तुम लोग दूर कहीं से आए हुए एलियंस हो, है ना? हम पास ही छुट्टियां मना रहे थे और प्रिंस वेजिटा की एनर्जी सेंस कर ली। क्या छुट्टियाँ? तो फिर यहीं रुकर देखो हम पृथ्वी वाले कैसे पार्टी करते हैं। तुम्हें बहुत मजा आएगा। मुझे ऐसे पार्टी में घुसना पसंद नहीं, लेकिन इतिहास गवाह है मैं खाने की खुशबू सूंघकर कभी खाली पेट नहीं लौटा। तो फिर शर्माओ मत, जम कर खाओ। चलो इस पार्टी में थोड़ी जान डालो। वूहू! हे दोस्तों देखो, वेजिटा के भी दोस्त हैं। मैं जानता हूँ कि वो ड्रैगन बॉल्स यहीं पास में ही होंगे। ये चीज झूठ नहीं बोलती। इसके हिसाब से हम उन साथ मुझे पता है पिछली बार चीजें हमारे हिसाब से नहीं हुई, लेकिन इस बार मैं लकी महसूस कर रहा हूँ। जल्द ही मैं बहुत अमीर बनने वाला हूँ। क्या? एक सेकंड, और दुनिया पर कब्जा करने का क्या? अमीर होने पर दुनिया पर कब्जा करना आसान होता है। और मैंने काफी समय से अच्छा खाना नहीं खाया। कितनी गलत बात है कि इस छोटे शरीर में फंसे होने की वजह से हमें कोई काम नहीं मिल रहा। शांत हो जाइए। मैं एक एम्परर हूँ, एम्परर पिलास। मैं आपकी गलती तो नहीं निकालना चाहती, लेकिन जब शेनरॉन ने कहा कि मांगो जो मांगना है, तो आप ही थे जिसने कहा शेनरॉन प्लीज हमें फिर से जवान बना दो। तो इसमें गलत क्या है? दुनिया पर कब्जा करने का क्या फायदा अगर तुम बूढ़े और झुर्रीदार हो तो? हैं? हाँ ठीक है, लेकिन हम कुछ ज्यादा ही जवान हो गए। मेरे लिए तो अच्छा ही हुआ। वैसे भी तुम्हें पता है ना, डॉग्स की उम्र बहुत कम होती है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम दोनों क्या सोचते हो। जाओ मेरे लिए ड्रैगन बॉल्स ढूंढो, और अगर वो ना मिले तो जो भी महंगी चीज दिखे उठा लो। हाँ, जाओ। एम्परर पिलास, क्या है? यहाँ देखिए। क्या है ये? बिंगो प्राइजेस। यकीन नहीं होता। बिंगो के प्राइजेस हैं। यहाँ तो एक महल भी है। ये नहीं, मुझे इन अमीरों से बहुत जलन होती है। मैं इनके प्राइजेस को खराब कर दूंगा। ये लो, और ये भी, और ये भी। बच्चों वाली हरकतें। समझ गया, उन्होंने वो ड्रैगन बॉल जरूर इसी महल में रखे होंगे। एम्परर पिलास, तुम्हें वो मिल गए क्या? नहीं, लेकिन थर्ड प्राइज जीतने वाले को मिलेंगे चॉकलेट के 100 डिब्बे। देखिए। ठीक है, 1-2 बॉक्सेस उठा लो। और सेकंड प्राइज है ये इस प्लेनेट का सबसे बड़ा हीरा है। इसे उन चॉकलेट्स के साथ रख दो। अगर ये सेकंड प्राइज है तो मतलब फर्स्ट प्राइज होगा। आपने कर दिखाया। 7 बॉल्स, पूरा सेट चुराए जाने के लिए तैयार। यस, यस, यस।
चलिए इनका इस्तेमाल करके शेनरॉन को बुलाएं और अपनी इच्छाएं अभी मांग लेते हैं। बेवकूफ कहीं के। अगर हम एक बड़े से ड्रैगन को यहाँ अंदर बुलाएंगे तो ये पूरी इमारत हम पर गिर जाएगी। कौन है वहाँ पर?